मेरी शादी शुरू होने वाली है, कृपया मुझे छोड़ दो। अच्छी लड़की, मेरी दवा बनो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें निराश नहीं करूंगा। माफ करो यीफान, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। झान परिवार के छोटे राजकुमार झान यीफान की आज शादी है, लेकिन दुल्हन ने उसे छोड़ दिया। मम्मी, तुमने मुझे छोड़कर चुपके से चीन क्यों लौट आई? हान बाओ, मैं तुम्हारे पापा को ढूंढने आई हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं भी पापा को ढूंढने जाऊंगी। ठीक है, चलो। वह आवाज क्या थी? उस साल का वह आदमी आखिर कहाँ है? चुप रहो, गाड़ी में बैठो। वे आगे हैं, जल्दी पीछा करो। गाड़ी में बैठो। तुम मुझे जहर दिया गया है, मेरे शरीर से जहर निकालो। जागो, मरने का नाटक मत करो। क्या सच में मर गया? मेरी किस्मत खराब है, एक बार और मदद कर देता हूँ। मेरी 5 साल पहले खोई अंगूठी उसके पास कैसे आई? माफ करें युवराज, हम देर से पहुंचे, जल्दी करो। 5 साल पहले मुझे धोखे से दवा दी गई थी। मूरवेयर ने मेरी दवा बनी। अंगूठी भी उसी समय खो गई। वह औरत, मेरी अंगूठी उसके पास कैसे? जिस औरत ने मुझे बचाया उसे ढूंढो। जी। एक्सू, जल्दी एयरपोर्ट आओ, हमारी बेटी का अपहरण हो गया है। मम्मी, मैं प्लेन से उतर गई हूँ, जल्दी आकर मुझे ले जाओ। वेइलान, बुरी खबर है, ये हान वो लड़का मेरा पासपोर्ट लेकर चुपके से चीन भागा है। यह बदमाश। शान को कुछ नहीं होना चाहिए। वह मेरी झांझू से शादी करने की एकमात्र चाल है। कृपया मेरी बेटी को मत मारो। झांझू कहाँ है? एक्सू, जल्दी जियोमान को बचाओ। जियोमान को छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। चिंता मत करो, मैं जियोमान को कुछ नहीं होने दूंगा। झांझू, जल्दी आकर मुझे बचाओ। अंकल, मुझे पेशाब आ रहा है, जरा रास्ता दो। हटो हटो। यह सार्वजनिक शौचालय है। तुम लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे हो, लेकिन सार्वजनिक शौचालय को ब्लॉक नहीं कर सकते। कृपया रास्ता दीजिए। वह है। मम्मी, मुझे पेशाब आ रहा है। माफ कीजिए, क्या आप रास्ता दे सकते हैं? मेरे बेटे को पेशाब आ रहा है। टॉयलेट जाना चाहता हूँ। भागो मत, मेरा काम बिगाड़ दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मम्मी, सुंदर आंटी, मम्मी आप ठीक हो? हनबाओ डर गया था। ठीक है। सुंदर आंटी, आपका धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। बच्चे, क्या तुम्हें चोट लगी है? धन्यवाद, आपने उसे बचाया। जियोमैन, तुम यहीं रुको, माँ तुम्हारे साथ है।
मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। मम्मी, हम पापा को कब ढूंढेंगे? क्या तुम्हें याद है वह कैसे दिखते थे? मुझे याद नहीं। क्या तुम एक भरोसेमंद वयस्क बन सकते हो? अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, पापा को कैसे ढूंढे? किसने कहा कोई सुराग नहीं? मेरे पास उनकी निशानी है। मम्मी, इसमें कोई नाम नहीं लिखा। कौन जानता है यह किसका सामान है? छोड़ो भी। मेरे नए सॉफ्टवेयर से चेक करते हैं, शायद पता चल जाए। मिस ये झान परिवार पियानो शिक्षक की तलाश में है। घर पर पढ़ाना होगा। क्या आपकी रुचि है? राजधानी में सिर्फ एक ही जान परिवार है। कहीं जान यीफान से तो नहीं जुड़े? माफ कीजिए, मुझे सोचने की जरूरत है। सॉफ्टवेयर रिजल्ट अंगूठी जान परिवार से जुड़ी है। मेरे पापा निश्चित ही जान परिवार के कोई है। मम्मी, पापा को ढूंढने के लिए बहुत पैसा चाहिए। तुम्हें पैसा कमाना होगा। मैं नहीं चाहता पापा न मिले और पहले भिखारी बन जाए। ठीक है, कल मेरे साथ इंटरव्यू के लिए चलना। मम्मी, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। क्या तुम पापा नहीं ढूंढना चाहती? मैं भी ढूंढना चाहती हूँ, लेकिन अगले ही पल वह सामने नहीं आ जाएंगे। क्या आप है? कल एयरपोर्ट पर जियोमैन के पापा। इतनी जल्दी फिर मिल गए। मम्मी, इसे कहते हैं न मोड़ पर प्यार। बकवास मत करो मिस्टर झान, कृपया मुझे छोड़ दें। मिस ये, यह हार मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। AQ, तुम लोग क्या कर रहे हो? सुंदर आंटी, भैया मत आओ। किताब में लिखा है जान बचाने का बदला शादी से चुकाया जाता है। मुझे जरूरत नहीं। वो बेकार की किताबें कम पढ़ो। नमस्ते, मेरा नाम येवेइलान है। मुझे यू प्रिंसिपल ने पियानो टीचर के रूप में रिकमेंड किया है। एक्सू, तुम अचानक कैसे वापस आ गए? मैं एक किताब लेने आया हूँ। जियोमैन, नई पियानो टीचर आ गई है। उनसे अच्छे से सीखना, बीच में नहीं छोड़ना। जियो मैन नहीं, मम्मी। एक्सू, तुम अपने काम पर जाओ। यहाँ मैं हूँ। ये टीचर, मेरी बेटी की पियानो क्लास आपके हवाले है। झान साहब का विश्वास धन्यवाद। आपको निकाल दिया गया है। मेरी मम्मी ने अभी शुरुआत भी नहीं की, फिर कैसे नहीं सूट करती? मैं कहता हूँ नहीं सूट करती तो नहीं सूट करती। तुम जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। पियानो टीचर बनकर एक्सू को बहलाने आई हो। ये पैसे लेकर चली जाओ। मिस मो, दूसरों के इस्तेमाल किए हुए मर्द पसंद नहीं। मुझे गंदगी से नफरत है। हान बाओ, चलो। बच्ची, तुम और तुम्हारी मम्मी बिल्कुल अलग हो। वक्त मिले तो DNA टेस्ट करवा लेना। बच्चे, बकवास क्या कर रही हो? मम्मी, मुझे ये खूबसूरत आंटी पसंद है। क्या आप उन्हें जाने से नहीं रोक सकती? मैं तुम्हारे लिए एक नई टीचर ढूंढूंगी 1 हफ्ते में। तुम्हारे दादा के जन्मदिन पार्टी में तुम्हें उन्हें खुश करना होगा, ताकि वो मुझे झान फैमिली में शादी करने की इजाजत दें। दूसरे बच्चों की मम्मी उनसे क्यों इतना प्यार करती है? लेकिन मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती। ये टीचर हान बाओ। अंकल, क्या आपको पता था कि बारिश हो रही है? क्या आप हमें और मम्मी को लेने आए हैं? कहाँ जा रहे हो? मैं छोड़ दूंगा। नहीं, हमने कैब बुक कर ली है। क्या? कार खराब हो गई। अब आप लोग कार में बैठ सकते हैं। चलो। मम्मी, हानबाओ को बहुत भूख लगी है। आपकी मदद नहीं पड़ी। चलो। माफ कीजिए, आपकी कार गीली हो गई। गीली हो गई तो हुई ना। मम्मी, आप इतने टेंशन क्यों हो रही है? मैं टेंशन में नहीं हूँ। मिस ये हार बहुत सुंदर है। क्या मैं देख सकता हूँ? अंकल, ये मेरे डैडी की चीज है, आपकी कैसे हो सकती है? तुम्हारे डैडी वो कहाँ हैं? मर चुके हैं। ये उनकी यादगार है। माफ कीजिए।
मम्मी तुम झूठ बोल रही हो, डैडी ने ऐसा नहीं किया। बड़ों की बात में बच्चे बीच में न बोलें। श्रीजान, आज के लिए धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि श्रीजान को गलत होगी। मैंने शादी ही नहीं की, फिर पत्नी कहाँ से आएगी? तो जोमैन की माँ कौन है? रोअर, वह मेरी नाम मात्र की मंगेतर है। अंकल जान, वह बुरी औरत तुम्हारी मंगेतर है। तुम्हारी पसंद बहुत खराब है। ऐसा क्यों कह रहे हो? वह बुरी औरत ने न सिर्फ मेरी मम्मी को नौकरी से निकाला, बल्कि पैसे देकर हमारा अपमान भी किया। तो मैं तुम्हें वापस बुला लूं, कैसा रहेगा? श्रीजान, मेरी कदर करने के लिए धन्यवाद, लेकिन यह नौकरी मुझे नहीं चाहिए। हनबाओ, चलो हम चलते हैं। मम्मी, डैडी की अंगूठी कहाँ है? मैंने उतार दी, डर लगा कि खो जाएगी। फिर भी पहन लो, डर है कि मौका चूक जाएगा। तो अच्छा है, मुझे मत मिलना, नहीं तो मैं उसकी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। ये वेलान, तुम्हें शर्म नहीं आती वापस आने में? मुझे यीफान मत बुलाओ। 5 साल पहले मुझे छोड़कर भाग गई, एक अजनबी आदमी के साथ भागी, अब वापस आ गई, फिर मेरे छोटे चाचा को बहकाने आई हो। तुम कौन हो? मेरी मम्मी के साथ सम्मान से बात करो। मम्मी, ये तुम्हारा और उस अजनबी आदमी का बच्चा है? 5 साल पहले सामी को मैंने देखा, उसने ये वेलान के साथ कुछ नहीं किया। फिर उसका बच्चा कहाँ से आया? दीदी, तुम्हारा बच्चा है? हमें क्यों नहीं बताया? तुम लोग शादीशुदा हो? माफ करना दीदी, मम्मी ने कहा शादी बिना दुल्हन के नहीं हो सकती, इसलिए मैंने तुम्हारी जगह यीफान से शादी कर ली। तो 5 साल पहले शादी वाले दिन का हाल बताओ। तुमने कहा था जान यीफान होटल में मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन मैं अंदर गई तो मुझे बेहोश कर दिया गया, वह वहाँ था ही नहीं। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मेरी कोई बहन नहीं, या इसलिए कि मैंने तुम्हारी जगह शादी कर ली? तुम नाराज हो, मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हारी माफी में कोई ईमानदारी नहीं है। तुम्हारी वाइगाल पर थप्पड़ अभी बाकी है। ये वेलान, तुम सीमा से बाहर मत जाओ। जान परिवार की परवरिश में बच्चों को मारना नहीं सिखाया जाता। छोटे चाचा, जान क्यों उसके छोटे चाचा निकले? श्रीजान, कृपया अपने भतीजे को संभालें। चाचा, उसने हैटिंग को परेशान किया, उसे ऐसी जाने नहीं देना चाहिए। तुम और क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम हैटिंग से माफी मांगो। ठीक है। दीदी, तुम क्या करने जा रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अब दोनों गाल बराबर हो गए। माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। चूंकि माफी मांग ली गई है, मिस ये, मैं तुम्हें वापस छोड़ने आता हूँ। माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। तुम बच्चे से तो नाराज नहीं होगी, ऐना? तुम जानी फैन, उसने मुझे मारा, तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया। तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। बस येडलू आइलैंड को झुकाना चाहता था। ये डब्ल्यू आइलैंड, तुम मेरी राह देखो। माँ, ये डब्ल्यू आइलैंड वापस आ गई है, वह यीफान को मुझसे छीनना चाहती है। श्रीजान, आपका धन्यवाद। गलत मत समझो, मैं सिर्फ एक्साइओमन के लिए कर रहा हूँ। आशा है आप मेरा प्रस्ताव फिर से विचार करेंगे। माफ कीजिए, मैं मना करता हूँ। मम्मी, जल्दबाजी मत करो, गुस्सा अलग बात है, पैसा कमाना अलग। जान अंकल, मेरी मम्मी समझदार नहीं है। यह बात मैं आपसे करूंगा, कृपया। ओह, श्रीजान, कृपया संयम बरतें। स्वागत नहीं है, ये डब्ल्यू आइलैंड। जानी फैन ने तुम्हारे साथ सगाई से पहले यह हैटिंग के साथ सोया था। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि पीछे मुड़कर न देखो। अब आओ, फिर मिलेंगे। अलविदा। पता चला कि वे पहले ही मुझे धोखा दे चुके हैं। मैं कितना बेवकूफ हूँ। पापा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं ये टीचर को वापस बुलाने में? क्यों? दादा का जन्मदिन आ रहा है और मम्मी को अभी तक पियानो टीचर नहीं मिला। मुझे डर है कि मेरे पास अभ्यास का समय नहीं होगा। पापा, मेरी मदद करो ना। ठीक है, लेकिन तुम्हें सहयोग करना होगा। कैसे सहयोग करूं? ठीक है, यह मेरे ऊपर है। सुंदर आंटी, क्या आप मुझे याद करती है? एक्साइओमन, तुमने मुझे डरा दिया। डैडी, टीचर आ गई है। ये टीचर, नमस्ते, बैठिए। मैं नहीं बैठूंगी, मेरी बात वही है। मैं आपकी बेटी की पियानो टीचर नहीं बनूंगी। कृपया मुझे परेशान न करें। एक्साइओमन। सुंदर आंटी, क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ, इसलिए आप मुझे पढ़ाना नहीं चाहती? नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो आप मेरी टीचर बनने के लिए तैयार है? मैं
एक्साई ओमन, मैं तुम्हें पियानो सिखा सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 1 हफ्ते तक सिखाऊंगी। थैंक यू टीचर। हमारे पास बहुत समय है। लेकिन तुम्हारी मम्मी शायद मानेंगी नहीं। उनका इससे कोई लेना देना नहीं। तुम मेरी टीचर हो, कल से शुरू करो। तुम एक्साई ओमन को पढ़ाना शुरू कर दो। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। नहीं, धन्यवाद। एक्साई ओमन, बाय बाय। तुम्हें किसने वापस भेजा? डैडी, हीरो बनने का मौका है, जल्दी करो। मुझे माँ मत कहो। मैं तुम जैसी शर्मनाक बेटी नहीं चाहती। घुटने टेको। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे घुटने क्यों देखने पड़ेंगे? तुम अब भी बहस कर रही हो? तुम क्या हो? घुटने टेको। क्या हो रहा है? माँ, आप सड़क पर मुझ पर हाथ उठा रही हैं। क्या आपको ये परिवार का मुंह नहीं दिखता? मैं अपनी बेटी को सुधार रही हूँ, मुझे क्या शर्म आएगी? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। ये फैन हैटंग का पति है, तुम उसे छीन नहीं सकती। तो तुम यह टैंक के लिए ही आई थी, मुझसे मिलने। हम दोनों आपकी बेटियां हैं। फिर बचपन से आप उसी का पक्ष क्यों लेती हैं? देखो, तुम्हारे पंख कितने मजबूत हो गए हैं, मुझसे ऐसे बात कर रही हो। ये मैडम, सार्वजनिक रूप से मारपीट करना, क्या यह शालीनता के खिलाफ नहीं है? उठो। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। ये डब्ल्यू आइलैंड, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ तक कि ये फान के छोटे चाचा को भी बहकाने की कोशिश कर रही है। वह जानी फान अपनी छोटी बहन के बिस्तर पर चढ़ सकता है, तो मैं उसकी छोटी चाची क्यों नहीं बन सकती? तुम माफ कीजिए बॉस चान, यह सब मेरी बेटी की गलती है। उसके झांसे में मत आइए, उसने पहले भागकर शादी से इनकार कर दिया था। ये फान को धोखा दिया, इसलिए ये फान ने हाई टैंक से शादी की। शादी से भागना मेरी गलती थी, श्रीमान झान। अगर आपको पछतावा हो तो मुझे निकाल सकते हैं। मुझे कब पछतावा हुआ? तुम्हारा और जान यीफान का मामला मुझसे कोई लेना देना नहीं। ऐसे तुम यहां में कर दिया। श्रीमान झान का विश्वास करने के लिए धन्यवाद। हम कल मिलते हैं। अरे, किसने तुम्हें जाने दिया? चलो मेरे साथ घर चलो। हाई टैंक से माफी मांगने जाओ। नहीं, श्रीमती, ये अब वह मेरी बेटी की टीचर है। आपको थोड़ा सभ्य रहना चाहिए। श्रीमान झान, मुझे वापस लाने के लिए धन्यवाद। क्या तुम सच में जान यीफान की छोटी चाची बनना चाहती हो? मम्मी, तुम वापस आ गई। वह उस रात मुझे पकड़ने वाले आदमी की तरह क्यों दिख रहा है? अश्लील चीजें न देखे, मैं एक बच्चा हूँ, यह नहीं देख सकता। हाँ बाऊ, तुम गलत मत समझना। हम बस एक साथ गिर गए थे। कुछ मत कहो, मैं समझ गया। तुम क्या समझे हो? यह सब तुम्हें किसने सिखाया? मम्मी जो अक्सर देखती है, वह लकी प्रेग्नेंट वाइफ है। मिस ये की किताबों की पसंद वाकई अनोखी है। श्रीमान झान, देर हो चुकी है, आपको वापस जाना चाहिए। अलविदा, बाहर तक मत छोड़िए। जान परिवार अब क्या है? क्या कोई भी अंदर आ सकता है? वो मिस शाओ मान की पियानो टीचर है। कौन सी टीचर? मैंने उसे पहले ही निकाल दिया है। जल्दी से उसे बाहर निकालो। मम्मी, तुम मेरी टीचर के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती। मिस ये, चलिए हम चलते हैं। जान शाओ मान, क्या तुम बगावत करना चाहती हो? अभी तक क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे बाहर निकालो। मिस मो, तुम्हें मुझे निकालने का कोई अधिकार नहीं। मेरा कोई अधिकार नहीं? मैं इस घर की मालकिन हूँ, अगर मेरा अधिकार नहीं तो किसका है? तुम सिर्फ श्रीमान झान की मंगेतर हो, अभी तक कोई मालकिन नहीं कहलाती। तुम कोई है? जल्दी आओ और इसे बाहर निकालो। तुम क्या कर रही हो? तुम लोग छोड़ दो। मैं देखती हूँ कौन हाथ उठाता है। यह मेरी बुलाई हुई टीचर है, सिर्फ मैं इसे भगा सकती हूँ। लेकिन चुप रहो, झान परिवार के मामले। तुम्हें बोलने का क्या हक है? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना? कुछ नहीं। अच्छा है, वरना मेरी मेहमानबाजी में कमी रह गई। ये टीचर, जल्दी से मुझे पियानो सिखाओ। दादाजी का जन्मदिन जल्द ही आ रहा है।
आज की बात अगली बार नहीं होनी चाहिए। ये डब्ल्यू आइलैंड। देखती हूँ अगली बार तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। ये टीचर, क्या मैं तुम्हें और भैया को दादाजी के जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित कर सकती हूँ? मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह भैया ज्यादा लोगों वाली जगह पसंद नहीं करते। क्या तुम उन्हें आमंत्रित कर सकती हो? प्लीज। मुझे यह भैया बहुत पसंद है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। धन्यवाद टीचर। एक लड़की है। मेरा बच्चा कहाँ है? माफ कीजिए ये जी, आपका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। हॉस्पिटल ने उसे डिस्पोज कर दिया। मैंने अभी उसे रोते हुए सुना था। पेट में एक और है। ये डब्ल्यू आइलैंड, इसके बारे में मत सोचो। तुम्हारी बेटी मर चुकी है। ये डब्ल्यू आइलैंड, तुम्हें सीधे रहना चाहिए। एक्यू को बहकाने की कोशिश मत करो। तुमने किस आंख से देखा मैंने उसे भगाया? नहीं तो उसने तुम्हें क्यों बुलाया? एक्साइओमैन की पियानो टीचर बनने के लिए? और तुम्हारी इतनी हिफाजत कर रहा है। मुझे कैसे पता? बेहतर होगा तुम खुद उससे पूछो। ओह हाँ, मुझे लगता है तुम्हें एक्साइओमैन से पूछना चाहिए, क्योंकि उसने खुद कहा था कि मुझे उसकी पियानो टीचर बनना है। तुम्हें मत सोचो कि एक्साइओमैन तुम्हें पसंद करती है, तो तुम कुछ भी कर सकती हो। मैं उसकी माँ हूँ, तुम नहीं। म्यू जी, तुम ऐसा करके एक्साइओमैन को और दूर धकेल रही हो। ये डब्ल्यू आइलैंड, क्योंकि तुम एक्साइओमैन के साथ अच्छे संबंध रखती हो, तो पहले तुम उसकी देखभाल करो। मैं बाहर जा रहा हूँ। मम्मी। एक्साइओमैन, बाहर कोई है? मैं अंदर फंस गई हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। मम्मी, ये टीचर गायब हो गई है। वह चली गई है। तुम झूठ बोल रहे हो, पियानो क्लास अभी खत्म नहीं हुई। और ये टीचर का फोन भी यही है। क्या हुआ? डैडी, ये टीचर गायब हो गई है। बाहर कोई है? मैं अंदर बंद हूँ। कोई है? मैं अंदर बंद हूँ। कोई है? जल्दी मुझे बचाओ। क्या चल रहा है? तुम बिजली घर क्यों गए थे? क्या हुआ? हवा, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तुम्हारा फोन लेकर भैया को बताया था। ये टीचर, तुम ठीक हो ना? जान अंकल, मेरी मम्मी को बंद जगह का डर है। मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्यों दरवाजा बंद हो गया था और एक्साइओमैन की आवाज भी सुनाई दी। मैं तो बिजली घर गया ही नहीं था। ठीक है, अब और सवाल नहीं। आज की बात शायद एक गलती थी। ठीक है, सब एक गलतफहमी थी। हाबाओ, चलो हम चलते हैं। आज एक्साइओमैन की खातिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये टीचर, भैया, मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ। म्यूरोवेयर, तुम्हारी यह हरकत मुझे पता न चले। आज की बात तुमने की है। एक्यू, क्या तुम्हें वह पसंद आ गई? बिल्कुल बेवकूफी है। वह ये डब्ल्यू आइलैंड आखिर अच्छी क्या है? नहीं तो उसकी मां करें हैं। हाबाओ, एक्साइओमैन कह रही थी कि वह एक हफ्ते बाद तुम्हारा इंतजार करेगी। उसके दादा का जन्मदिन है। नहीं जाऊंगा, बोरिंग है। एक्साइओमैन कह रही है कि अगर तुम नहीं आए तो वह रोएगी। अरे, लड़कियां हमेशा परेशान करती है। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। पार्टी में इतने सारे लोग हैं, उनमें से एक हाबाओ के पापा जरूर होंगे। पापा, हाबाओ आ गया है। ये टीचर, तुम आ गए। एक्साइओमैन, तुम्हारे निमंत्रण के लिए धन्यवाद।
मेरा हाव शायद ही कभी पार्टियों में आता है। क्या तुम उसे घुमा सकती हो? अच्छी तरह से जाओ भैया, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। नहीं, मुझे नाजुक लड़कियों से सबसे ज्यादा नफरत है। भैया, मैं बिल्कुल भी नाजुक नहीं हूँ। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? ठीक है। एक्सायोमन ने इस लोमड़ी को कैसे बुला लिया? वह तो जानी फैन की पूर्व मंगेतर है। अब फिर से एक ह्यू को बहकाने आई है। मैं उसे सफल नहीं होने दूंगी। माफ कीजिए, मुझे खेद है। क्या तुम जानते हो मेरी टीचर राजधानी की मशहूर बैले डांसर है? तुमने उन्हें कैसे पैर मार दिया? मेरे ये पैर मेरे पूरे शरीर से भी ज्यादा कीमती हैं। तुम बड़ी मजेदार हो, जबकि तुमने ही पैर बढ़ाया था। तुम मुझे याद आया, तुम शादी के दिन किसी जंगली आदमी के साथ भाग गई थी और जान परिवार के छोटे साहब को छोड़ दिया था। ये तो ब्लू आइलैंड तुम्हें जान परिवार के डिनर में आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसी बुरे चरित्र वाली औरत ही दूसरों पर इल्जाम लगाती है। इसलिए बना रही हो, माफी मांगो। तुम बेशर्म औरत हो। तुम्हें जान कराने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहाँ से। बोल लिया। अब मेरी बारी है। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? क्या किसी ने तुम्हें भेजा है? मैंने देखा यह आंटी। तुम यह छोटी बच्ची। मैं जान परिवार की भावी मालकिन हूँ। न्यू साहिबा की दोस्त, तुम्हें मुझसे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत? मेरा इंतजार करो। तुमने ही भेजा था? नहीं। अगर मैंने तुम्हें येडब्ल्यूई आइलैंड को परेशान करते देखा तो खुद जिम्मेदार हो। मम्मी, तुम ठीक हो? ये टीचर, क्या उस बुरी औरत ने तुम्हें परेशान नहीं किया? मैं ठीक हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। येडब्ल्यूई आइलैंड, तुम यहाँ क्यों आए हो? बहन, यह एक्सायो जाओ है, मेरा और यी फैन का बच्चा। मम्मी, क्या यह वही आंटी है जिसके बारे में दादी ने बताया था, जो किसी जंगली आदमी के साथ भाग गई थी? बहुत बदसूरत है। तुम बदसूरत हो, तुम्हारा पूरा परिवार बदसूरत है। डैडी, उसने मुझे गाली दी। तुम्हें मेरे बेटे को गाली देने का हक किसने दिया? मरना चाहती हो? मेरे मेहमान पर हाथ उठाने की हिम्मत? छोटे चाचा, पापा, उसने एक्सायो जाओ को परेशान किया। मैंने सब सुना। पहले तुमने ही गलत बातें कही। डांट खाना तुम्हारी ही गलती है। छोटे चाचा, क्या तुम येडब्ल्यूई आइलैंड के जाल में फंस गए हो? उसके बच्चे को भी बचा रहे हो। क्या लड़ाई हो रही है? ये तो खुशी का दिन है। दादा, ये फैन भैया ने मेरे जीवनदाता को परेशान किया। सच में? क्या हुआ दादा? येडब्ल्यूई आइलैंड ने अपने बच्चे को एक्सायो जाओ को परेशान करने के लिए उकसाया। आपको एक्सायो जाओ का साथ देना होगा। अरे तुम, क्या ये तुम्हारी पुरानी मंगेतर नहीं है? ये बच्चा तो एकशु के बचपन जैसा दिखता है। जान दादा, लंबे समय बाद मिले। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। बकवास बंद करो। जल्दी से अपने बेटे से माफी मंगवाओ। तुम्हारा बेटा गलत था, मैं क्यों माफी मांगू? जवाब देने की हिम्मत? सचमुच माँ का बच्चा, बाप ने सिखाया नहीं। ठीक है, सुन लो जानिफैन, अगर तुमने अपनी जुबान नहीं संभाली तो मैं इसे काट दूंगा। पर दादा, वह बुरी औरत गलत है। तुम मेरे पापा को क्यों डांट रहे हो? देखा, मेरे पोते को भी बिगाड़ दिया। लगता है तुम जानबूझकर मेरा जन्मदिन खराब कर रहे हो। बिल्कुल नहीं। दादा, गुस्सा शांत करो। मैंने आपके लिए प्यारा पियानो संगीत तैयार किया है। सच में? तुम पियानो बजाते हो? दादा को बहुत पसंद आएगा। चलो दादा के साथ पियानो बजाते हैं। जान साहब, अभी के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। बच्चे, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? जान चाचा, आप मेरे और मम्मी के लिए बहुत अच्छे हैं। क्या मैं आपको अपना बड़ा भाई बना लूं? हम भाई कहलाएंगे, कैसा रहेगा? बच्चे की बातों पर ध्यान मत दो, जान साहब। एक्साई ओमन का पियानो प्रदर्शन शुरू होने वाला है। मैं पहले चलता हूं। दादा, यह मेरी पियानो शिक्षिका है। आपको पसंद आई? बहुत अच्छा। ये मैडम? यह एक्साई ओमन की पियानो शिक्षिका है। क्यों न ये मैडम भी एक गाना बजाएं? पापा के जन्मदिन का तोहफा होगा। अरे तुम अभी तक हमारे जान परिवार में शामिल भी नहीं हुई।
ऐसे पापा कहने लगी, ये ठीक नहीं। माफ कीजिए जान चाचा, मैंने सुना आपको लिस्ट के फैंटेसी वाल्ज पसंद हैं। ये सर को स्टेज पर परफॉर्म करने दें। वो भी तब जब वो मान जाए। ऐसा करते हैं, ये वेलान सर, आप मुझे देखिए, क्या मैं इस बूढ़े आदमी के लायक हूं? आप मेरे लिए एक गाना बजाइए, ली सीटे का पियानो संगीत। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक गाना बजाती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। लेकिन इस वाल्ज को 4 हाथों से बजाना होगा। पता नहीं, क्या यहाँ कोई है जो मेरा पार्टनर बनना चाहेगा? 5 साल पहले, ये वेलान की शादी के दिन, उसने युद्ध छोटे साहब को छोड़ दिया और किसी जंगली आदमी के साथ भाग गई। कौन नहीं जानता। अब वो एक और लेकर आई है, जिसका असली पिता कौन है पता नहीं। मैं उसके साथ डुएट नहीं करना चाहती। हाँ, ऐसी औरत से जो भी जुड़ेगा बर्बाद हो जाएगा। ये वेलान, तेरी इतनी बुरी प्रतिष्ठा है, तुझे कोई पार्टनर नहीं मिलेगा, बस शर्मिंदा होने का इंतजार कर। क्या मैं योग्य हूं ये वेलान सर का पार्टनर बनने के लिए? तो जान साहब, आपकी मदद लेते हैं। क्या तुम्हारी मम्मी तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं करती? हाँ, बिल्कुल नहीं। तुम इतने प्यारे हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कैसे दुख दे सकती है? लेकिन तुम कम से कम मुझसे बेहतर हो, तुम्हारे पास पापा और मम्मी है। मैं तो बहुत बुरा हूँ, मुझे तो पूरी दुनिया में पापा ढूंढने होंगे। छोटे भैया, तुम दुखी मत हो, मेरे पास कनेक्शन है। मैं तुम्हारे पापा को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। क्या तुम इस रिंग को पहचानते हो? क्या यह पापा की फैमिली रिंग नहीं है? लेकिन 5 साल पहले खो गई थी। यानी कि जान अंकल मेरे पापा हो सकते हैं। मुझे ये खबर मम्मी को बतानी होगी। मम्मी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रुको, मम्मी पहले वॉशरूम जा रही हैं। हेलो वेलान, मैं जल्दी देश वापस आ रहा हूँ एक डील के लिए। किंग को हैंडल करने में मेरी मदद करो। किंग, वो मशहूर शार्प शूटर। लेकिन ये बड़ा आदमी गुप्त रहता है, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मैंने पता लगाया है, वो राजधानी में है। मैं उससे मिलूंगा। छोटे जाओ, उसी ने तुम्हारे और तुम्हारे पापा का नुकसान किया है। बड़े साहब ने डांटा, क्या तुम उसे सबक सिखाना चाहते हो? बस धीरे से उसके पास जाओ और हल्का सा धक्का दो। बाय बाय। मर जाओ बुरी औरत। पापा छोटे जाओ, उसने फिर क्या बुरा किया है? मैं देखता हूँ। धीरे। पापा हानबाओ, ये सर सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई है। ये वेलान, तुम कैसी हो? जान साहब, आप लोग कैसे आ गए? मम्मी, ये वेलान, मेरी अंगूठी तुम्हारे पास क्यों है? मम्मी, तुम सीढ़ियों से कैसे गिर गई? डैडी, ये टीचर का हाथ चोटिल हो गया है। ज्योमन, डॉक्टर ये को बुलाओ। एक्सू, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वह खुद सीढ़ियों से गिर गई। तुम उसकी परवाह क्यों कर रहे हो? तुम उसके साथ क्यों जा रहे हो? मम्मी, ये टीचर भी चोटिल हो गए हैं। क्या तुम्हें कोई सहानुभूति नहीं है? ये वेलान, यह औरत एक अभिशाप है। वापस आते ही एक्सू और जियोमन को छीन लिया। सुनो, मैं 50 लाख देता हूँ। मेरे लिए ये वेलान नाम की औरत का खात्मा कर दो। मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर ये अभी तक क्यों नहीं आए? डॉक्टर अंकल, मेरी मम्मी को क्या हुआ है? मम्मी को कुछ खास नहीं हुआ, बस थोड़ी सी चोट लगी है। बॉस जान, हम बाहर चलते हैं। ये हो, अनबाओ के साथ मिलकर ये टीचर की देखभाल करो। मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आता हूँ। ठीक है डैडी। दीदी, कृपया मेरी मम्मी की देखभाल करना।
मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। भैया तुम क्या करने जा रहे हो? मैं कुछ चीजों की जांच करने जा रहा हूँ। ये जहर हर एक हफ्ते में एक बार सक्रिय होता है। इसकी दवा जान साहब आपका खून है। मैं समझ गया। मम्मी धीरे चलो, गिर मत जाना। इस बात को अभी गुप्त रखो, किसी को मत बताना। बेहतर महसूस कर रहे हो? दीदी, सुना है तुम्हें चोट लगी है, सब ठीक तो है ना? तुम झूठी सहानुभूति मत दिखाओ। तुम्हारा बेटा जान चाओ है, जिसने मेरी मम्मी को सीढ़ियों से धक्का दिया। वह मेरी मम्मी को मारना चाहता था। मेरा जियो चाओ हमेशा से शांत और आज्ञाकारी रहा है। वह ऐसा काम कैसे कर सकता है? मेरे पास सबूत है। ये हाईतांग, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। दीदी, जियो चाओ निश्चित रूप से गलती से ऐसा कर दिया। वह सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मजाक में मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया। क्या वह मेरी जान लेना चाहता था? तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा? वह है, उसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। जियो चाओ, तुम बिना सोचे समझे बात मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ये वेलान, क्या तुम पागल हो गई हो? पागल तो तुम हो जो बच्चों से बुरे काम करवा रही हो। शर्म नहीं आती? मम्मी तुमने इस बार वाकई बहुत ज्यादा कर दिया। एक्सू, तुम इसे देखो। मूरोर, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? ये वेलान को परेशान न करो। क्या तुमने मेरी बात को अनसुना कर दिया? अफेई, इसे वापस ले जाओ। इसे विला में अच्छी तरह सोचने के लिए छोड़ दो, मेरे आदेश के बिना। आधे कदम भी बाहर नहीं निकलना। जी। और तुम झान चाओ के पिता होने के नाते माफी मांगो। छोटे चाचा, तुम ये वेलान नाम की औरत के लिए हमारे चाचा भतीजे के रिश्ते को भी भूल गए। मुझे तीसरी बार न कहना पड़े। माफी मांगो। मुझे इससे माफी मांगनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। चलो हम चलते हैं। तुमने अभी तक मेरी मम्मी से माफी नहीं मांगी, जाने मत दो। किसने उसे मेरे रास्ते में खड़ा किया? अगर गलती नहीं मानोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस को इस मामले को संभालने दो। हेलो 110। वह अभी बच्चा है, उस पर ज्यादा सख्त मत बनो। तुम्हें उसे खुद मुझसे माफी मांगने के लिए कहना चाहिए, न कि तुम उसकी जगह लो। ये वेइलान, तुम बहुत ज्यादा ना। शाओ, जल्दी से वेइलान आंटी से सॉरी बोलो। मैं इस बुरी औरत से माफी नहीं मांगूंगा। झान यीफान, क्या तुम बच्चे को यूं ही सिखाते हो? तुमने ही शाओ को बिगाड़ दिया है, इसीलिए उसने ऐसा किया। मेरा सिर शर्म से झुका दिया। डैडी मम्मी को मत मारो, मैं माफी मांग लेता हूँ। सॉरी, आवाज बहुत धीमी थी। क्या देख रहे हो? फिर से माफी मांगो। सॉरी, मैंने गलती की। अगली बार ऐसा नहीं करना, समझ गए? ये औरत उतनी भी बुरी नहीं लगती जितना मम्मी और दादी ने कहा था। मम्मी चलो हम चलते हैं। झान अंकल, अलविदा। हम कल दोपहर 3 बजे चाय की दुकान पर मिलेंगे। मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। हान बाओ, मुझे क्या चाहिए? झान अंकल, क्या ये आपकी अंगूठी है? अंगूठी मैंने चेक कर ली है, वो तुम्हारी माँ के पास है। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। यह अंगूठी तुम्हारी माँ के पास क्यों है? पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें मुरोर पसंद है? तुम अचानक यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? जवाब दो। नहीं, मेरे लिए वह सिर्फ एक जिम्मेदारी है। इधर आओ। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें सच बताऊंगा। जान अंकल, पैसे देने का याद रखना। आखिरकार मैं एक बच्चा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। यंग मास्टर, गु ग्रुप के सीईओ गुशाओनान आपसे 3 दिन बाद बिजनेस मीटिंग के लिए मिलना चाहते हैं। उनसे कह दो मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। मुझे एक महत्वपूर्ण बात बतानी थी जो मैं भूल गया था। हान बाओ, मम्मी को अभी बाहर जाना है। तुम्हारे गॉडफादर के लिए बिजनेस डील करने जा रही हूँ, बाद में बात करेंगे। अरे बेहतर होगा डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने का इंतजार कर ले। फिर मम्मी को बताऊंगी। ये वेलान, क्या तुम्हें पता था? मेरे चाचा यहाँ बिजनेस डिस्कशन के लिए आए हैं और तुम जानबूझकर उन्हें लुभाने आए हो। हाँ, मैं तुम्हारे चाचा को लुभाने आई हूँ, ताकि तुम मुझे चाची कहो, मेरे प्यारे देवर। ये वेलान, मैंने हमेशा सोचा तुम बोरिंग हो, इसलिए मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। पता नहीं था तुम इतनी बेकार हो। तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। इसे मेरे कमरे में ले जाओ। तुम बच नहीं सकती।
ये वेलान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये वेलान क्या अभी इस कमरे में गई थी? शायद हाँ। चाचा, क्या आप यहाँ हैं? जान इरफान, क्या तुम भूत बुला रहे हो? क्या चाहिए? चाचा, क्या आपने ये वेलान को देखा है? वो भी इस होटल में आई है। वो जरूर आपको लुभाने आई है। देखा है? वो कहाँ है? वह यही है। तुम अंदर कैसे आ गए? निकल जाओ। क्या गले लगाना बंद करोगे? माफ कीजिए मिस्टर जान, मुझे नहीं पता था यह आपका कमरा है। जान इरफान ने मेरा पीछा किया, इसलिए मैं अंदर आ गई। मैं अभी चली जाती हूँ। यंग मास्टर, गो ग्रुप का व्यक्ति आ गया है। उसे नीचे के प्राइवेट रूम में इंतजार करने दो। मिस ये किंग आपका इंतजार कर रहे हैं। वाई जायोजोजी एंड विशिंग जाई जेडेचल। WCG तुया दे डिबियो, जंतीन लेई ठेर। शिवेल जियान किंग, नंदाओ एन जियूशी किंग। ओ बुबुबू। टीबुशी। WCAI Shiking। शिन एन जियूशी किंग। जी शोनान एन जहेसीआई के ZHI है SWLA। Amazing Dao vai lo shi tuya de debio. Jiran shi leitan है जो दे। गोलाई जो भी है। WQUYXIAX Estrogen। Oh yeah, 我终于有带到，我可以把这个好消息告诉我妈咪。Zo，我妈咪她插手。NQ 干 YXI YWI 蓝色的你还没回来？ शी 战射手， Habo NZ的你来了？让叔叔你赶紧去救我妈咪。 MMZL 妈咪在我手机里安装了警报器，其中我们有一人测试警报器就会响。刚才警报器响了，它肯定是遇到危险了。 शाओ जेडेच वाई जायोजोजी बुझेले वाई जेनजी चागो जिंग शिबी वाईजी ही ननरेन डिजूल। 让叔叔求求你赶紧去救我妈咪。 Abo NFNGXN WYDNG 会救 MMD。王正 Suzuki de ZNGJ Y चुके Y de DFNGY Buyao Fango। Yu Renma Juming A Yu Renma Juming A एचएन शेन एचएनए In Vishin Yao BNGIW यू रेन CHWBI वेन याओ एन दे में। NMHBA Thank you Shushangal BA WEI LAN NXNG XNG। Jahe Bushi W de FQI Ma Nandao Naj Nanren Shiti NXNGLE JGG N Jahe Shishin W de XUE N Young BA Rang WHN de XUE Sherangen Hale W Shiaogi N Shksu N Shibushi Dred Quanchen W Lai Yudeshi Hu JNGCHNG Tuen। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें जहर दिया गया है। डरावनी बातें मत करो, मुझे कैसे जहर दिया जा सकता है? यह जहर हर हफ्ते एक बार काम करता है। तुम भूल गए? एक आदमी जिसने तुम्हें पकड़ा था, तुमने उसके जहर को बाहर निकालने में मदद की। तो तुमने शुरू से ही मुझे पहचान लिया?
मैं इंतजार कर रहा था कि तुम मुझे याद करो। तो इस जहर का इलाज क्या है? मुझे यह जहर लग चुका है। डॉक्टर ये ने मेरी जान बचाई, इसलिए मेरे खून में एंटीबॉडी है। मेरा खून तुम्हें बचा सकता है। तो जल्दी करो, मैं मरना नहीं चाहता। हर हफ्ते एक बार मेरे पास खून चढ़ाने आना। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अनबाओ को पता चला कि तुम्हें कुछ हुआ है। वह मेरे पास तुम्हें बचाने आया। अब शायद बहुत परेशान होगा। मैंने उसे चिंता में डाल दिया। गाड़ी रोको, मेरा घर आ गया। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैंने तुमसे जो कहा था, क्या तुम्हें याद है? मुझे लगा था कि एक बार खून चढ़ाने से ठीक हो जाऊंगा। क्या तुम्हारा खून काम नहीं कर रहा? मैं फिर से सोचूंगा। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें जान की परवाह नहीं? वेइलान, तुम यहाँ हो। शाओनान, शाओनान, तुम वापस आ गए। हनबाओ ने मुझे फोन करके बताया कि तुम्हें कुछ हुआ है। मैंने रातों रात टिकट बुक करके वापस आया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। बॉस झान, तुम लोग एक साथ क्यों हो? मिस्टर झान ही किंग हैं। उन्होंने ही मुझे बचाया। बॉस झान, मेरी वेलान को बचाने के लिए धन्यवाद। मेरी वेलान? वेलान मेरी मंगेतर है। हमारा एक प्यारा बेटा भी है। हनबाओ, जब मैं किसी दिन प्रपोज कर दूंगा तो बॉस झान को मुख्य मेज पर बिठाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है हनबाओ मिस्टर गुस्से मिलता नहीं। हनबाओ अपनी माँ जैसा दिखता है। ऐसा है, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। डैडी क्यों चले गए? लगता है अंगूठी और डीएनए टेस्ट की बात किसी और दिन करनी पड़ेगी। मम्मी, मैं बहुत चिंतित था। तुम ठीक हो ना? अच्छा बच्चा, मम्मी ठीक है। चलो घर चलते हैं। माफ करो वेलान, अभी झान जू के सामने जो कहा वो वास्तव में मैं बस चाहता था कि वो तुमसे दूर रहे। मैं नहीं चाहता कि तुम झान परिवार के साथ उलझो। हाँ, समझ गया। तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। अच्छा है। वैसे वापस आते समय मैंने थोड़ा रिसर्च किया। तुम्हें अगवा करने वाले झान जू की मंगेतर थे। मुरू एर ने भेजे थे। तुम दोनों के बीच क्या दुश्मनी है? मैं अभी झांझू के घर हूँ। उसकी बेटी की पियानो टीचर बनी हूँ। यह मुसाहिबा सोचती है मैं झांझू को बहकाने की कोशिश कर रही हूँ। बार बार मुझे फंसाने की कोशिश की। मुझे उसे सबक सिखाना होगा। मत समझो कि मैं कमजोर हूँ। ये वेलान को अगवा करने वाले मिल गए? पकड़े गए। उसके बयान के मुताबिक ये सब मुसाहिबा ने करवाया था। फिर वह आखिर चाहती क्या है? क्या ये वेइलान को एजू ने बचा लिया? अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? बेकार हो तुम। ये वेइलान, तुम कैसे? मूड है। क्या तुम्हें लगता है मैं वाकई कमजोर हूँ? पागल हो गई हो? यह क्या है? वेइलान, पागल हो गई हो? ग्रेड 1 कार्बनिक एसिड। अगर तुमने मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं झांझू की मंगेतर हूँ, झान परिवार की भाभी मालकिन। अगर तुमने हाथ उठाया तो झान परिवार से दुश्मनी मोल लोगी। अगर मैंने तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दिया तो झांझू में फिर आएगा। तुम्हारी चलो आजमा कर देखते हैं। रुको, एजू, मुझे बचाओ। छोटी मैन की खातिर क्या यह मामला मुझे संभालने दोगे? हाँ एजू, जल्दी इस पागल औरत को बाहर निकालो। वह मुझे मारना चाहती है। तुम्हारे लोगों ने सब कबूल कर लिया है। हत्या का ठेका लेने का साहस है तो नतीजे भुगतने का भी होना चाहिए। अफेई, इसे थाने ले जाओ। खूब सोचने का मौका दो। एजू, मेहरबानी करो, इतना कठोर मत बनो। ये वेइलान, तुम नीच औरत, जब से तुम आई हो एजू और छोटी मैन दोनों बदल गए हैं। मुझे तुम्हें पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। छोटी मैन, जल्दी अपने पापा को समझाओ। वह ये वेइलान उस कमीनी औरत के लिए चला गया। जल्दी मेरे साथ झांझियोमान चलो। क्या तुम बाहर वालों का साथ दे रहे हो? प्रथम श्रेणी का अकार्बनिक अम्लीय संक्षारक पदार्थ। ये टीचर, मैं अपनी माँ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। गलती करने वाली वह थी, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। धन्यवाद ये टीचर, काश आप मेरी माँ होती। खून देने के बारे में सोच लिया क्या? या फिर तुम्हें अपने मंगेतर के जलने की चिंता है क्या?
कुशाउनान तुम्हारा मंगेतर नहीं है? ओह हाँ, मुझे डर है कि वह जलेगा, इसलिए मुझे उससे बात करनी होगी। 1 हफ्ता होने वाला है, बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना। ये वेलान, तुम सच में मेरे चाचा को बहकाना चाहती हो? अरे ये वेलान, 1 हफ्ता हो गया, जल्दी आकर खून दो। मालूम है। आ तुम होश में आ गए? तुम कौन हो? जान यीफान, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं। आ कौन है? आ तुम कैसे हो? मुझे ले चलो। जान यीफान, आज की बात का हिसाब बाद में करेंगे। आ जल्दी अस्पताल चलो। ठीक है युवराज। जान यीफान ने मुझे ड्रग दे दिया, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। तो फिर अस्पताल नहीं जाएंगे, पास के किसी होटल में जल्दी चलो। शांत हो जाओ। डॉक्टर, ये अगर कामोद्दीपक दवा और जहर एक साथ लग जाए तो क्या करें? ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? हिलना मत, नहीं तो पछताओगे। क्या? 5 साल पहले वाला इंसान तुम हो? बॉस झान, मैं आ गया हूं। हाँ बाओ, तुम कैसे आ गए? मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? ये डॉक्टर, उसे देखिए। हाँ ठीक है। मम्मी का फोन लगातार बंद है। मुझे डर है कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए मैंने लोकेशन ट्रैक करके यहाँ आया। होटल के बाहर डॉक्टर अंकल से मिला। हान बाओ, तुम मेरे साथ आओ। हान बाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हारी मम्मी को जहर दिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह जहर हर हफ्ते एक बार असर दिखाता है, लेकिन मेरा खून उन्हें बचा सकता है, क्योंकि मेरे खून में एंटीबॉडी है। तुम क्या कर रहे हो? मम्मी को बचाने के लिए खून मांग रहा हूँ। अच्छे बच्चे, खून निकालने के लिए सुई लगेगी। बॉस झान, ये सिस ने दवा खिला दी है, दवा का असर खत्म हो गया है, अब खून चढ़ाया जा सकता है, लेकिन उनकी हालत थोड़ी गंभीर है। 400 मिलीलीटर शायद काफी नहीं होगा। तो जब तक काफी नहीं हो जाता, तुम संभाल पाओगे? मैं बस चाहता हूं कि वह सुरक्षित रहे। बॉस झान, अभी भी काफी नहीं है। जारी रखो। नहीं, 800 मिलीलीटर लिमिट है। तो मैं खुद करूंगा। जान अंकल, हानबाओ नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। अच्छा बच्चा, मैं ठीक हूं। जान अंकल मम्मी के लिए इतने अच्छे हैं, यह पापा मैं मान लेता हूँ। मम्मी, आप आखिरकार उठ गई। हान बाओ, तुम यहाँ रहे हो? मम्मी, आपको जहर दिया गया था, मुझे क्यों नहीं बताया? हानबाओ नाराज है। माफ करना बेटा, मम्मी नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो। आगे से कुछ भी छुपाना मत। हाँ, वैसे जान अंकल कहाँ हैं? जान अंकल ने आपको खून देने के बाद बेहोश हो गए। अभी वीआईपी वार्ड में सो रहे हैं। अरे हान बाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? सुना है जान अंकल का खून आपकी जान बचा सकता है। मैं और खून मांगने जा रहा हूँ। अभी जरूरत नहीं है, कुछ दिन बाद देखते हैं। कहीं तुम जान अंकल को खोना नहीं चाहते? क्या तुम्हें जान अंकल पसंद है? मैं नहीं चाहता कि वह जाए, उनकी सेहत अभी ठीक नहीं हुई है। अभी उनका खून लेना उनकी जान लेने जैसा होगा। ठीक है, मैं बाहर से कुछ खाने का सामान ले आता हूँ। मम्मी को जान अंकल से प्यार हो गया है, लेकिन शर्मा रही है। लगता है मुझे आगे आना पड़ेगा। हानबाओ, तुम कैसे आ गए? पापा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम मुझे डैडी क्यों बुला रही हो? तुम्हारे डैडी कुछ नहीं है क्या?
बेवकूफ डैडी, वह मेरे गॉडफादर है। ये वेलान, तुमने मुझे धोखा दिया। खोलकर देखो तो। क्या हुआ? एक्सू, बुरी खबर है। जियो मान को कुछ हो गया है। जो मान ऑपरेशन थिएटर में कैसे पहुंचे? क्या हुआ है? जल्दी बताओ। जॉन फेंग, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। अगर तुम समझदारी नहीं दिखाओगे तो मुझे माफ नहीं करना। मम्मी, चाचा, तुम लोग क्या कर रहे हो? जियो मान, तुम गलत समझ रही हो। तुम लोगों ने डैडी के साथ धोखा किया है। मैं डैडी को बताने जा रही हूँ। जियो मान, सुना है तुम्हारी तबीयत खराब है। वह तुम्हें देखने आ रही थी, लेकिन सीढ़ियों से उतरते समय गलती से फिसल गई। सच में? मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। छोटे बच्चे, यह कैसी बात कर रहे हो? जियो मान मेरी अपनी बेटी है। मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? एक्सू, मैं भी वहीं मौजूद था। जियो मान का मामला वाकई में एक दुर्घटना थी। अच्छा हुआ तो। नहीं तो अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा इसमें हाथ है तो तुम्हारी खैर नहीं। तुमने भी देख लिया। जॉन जो यही बेटे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। मुझे लगता है वह बस एक बेटा चाहता है। नहीं तो मुझे शादी के लिए इतना इंतजार क्यों करवा रहा है? मैंने तुम्हें कटौती करने के लिए कहा था, फिर से एक बच्चा पैदा करो। इतने समय से फिर भी वो तुम्हें छूने तक को तैयार नहीं। मैंने कई तरीके आजमाए हैं। हर बार वो शांति से मुझे दूर धकेल देता है। मुझे तो शक होने लगा है कि कहीं उसे कोई समस्या तो नहीं। 5 साल से संयम बरत रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें एक दवा देता हूँ, उसे खिला देना, फिर अच्छे से तैयार हो जाना। तब पता चलेगा कि उसे कोई समस्या है या नहीं। यह मुरुई नहीं है। इसके पास वाला आदमी कौन है? हाँ, आखिरकार जियो मान तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है। दया दिखाने की जरूरत नहीं। जॉन जियोमान, मुरुईर की अपनी संतान नहीं है। इस बच्चे को तुम हाथ नहीं लगा सकते। मम्मी, मुझे तुम्हें कुछ देना है। जियो मान को क्या हुआ है? हाँ बाब, मम्मी को थोड़ा बाहर जाना है। तुम यहाँ ऐसा देखते हो। किसी को भी अंदर मत आने देना। बताओ, किसने तुम्हें अचानक साइयोमन को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा? ये डब्ल्यूई आइलैंड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बॉस जॉन यूजी, यह औरत हमारे हॉस्पिटल में तंग कर रही है। जल्दी से इसे पकड़ो। क्या हुआ? जॉन साहब, आप बिल्कुल सही समय पर आए। मैंने खुद देखा। इस नर्स ने एक्साइयोमन के साथ दुर्व्यवहार किया। यह सबूत है, आप खुद देख लो। मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत? जीने से तंग आ गए हो क्या? AFI, इसे ले जाओ, मैं इसे जिंदगी भर जेल में रखवाऊंगा। म्यूजी, मुझे बचा लो। अब मुझसे बचाने की भीख मांग रही हो। ले जाओ इसे। उसे बोलने क्यों नहीं दिया? तुम्हारा क्या मतलब है? यह तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। जॉन साहब, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपनी मंगेतर की असली सूरत अच्छे से देख लो, वरना बाद में धोखा खाकर पछताओगे। AQ, दवा पीकर सो जाओ। मैंने नया परफ्यूम लगाया है। मत पियो, इसमें उसने दवा मिलाई है। ये डब्ल्यूआई छान है। बाहर निकल जाओ यहाँ से। बाहर निकलने वाली तुम हो। तुमने मुझे दवा देने की हिम्मत की। आज के बाद तुम जान के घर में कदम भी नहीं रख सकती और एक्साइयोमन से भी नहीं मिल सकती। एक्सू, मैं एक्साइयोमैन की माँ हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते AQ। मैंने तुम्हें काफी समय से सहन किया है, बाहर निकलो। तुम्हें क्या हुआ? वह खुशबू बहुत अजीब थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जॉन साहब, हम सब बड़े हो चुके हैं। कृपया कल हुई बातों को भूल जाइए। ये जी, आपके पास मंगेतर है, मेरे पास मंगेतर है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा यह रिश्ता बहुत रोमांचक है? कल रात सिर्फ एक गलती थी। मैं जल्द ही अपने मंगेतर से शादी करने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि यह बात इस रिश्ते को बर्बाद कर दे। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं और 5 साल पहले जूनिया होटल की घटना की जांच कर सकते हैं? युवराज, 5 साल पहले वो महिला वास्तव में मुरुओ नहीं थी, लेकिन क्या ये येवेलान थी? उसके पास आपकी अंगूठी क्यों थी? ये अभी भी जांच के अधीन है, लेकिन ये निश्चित है कि उस समय
मुरुओ ने आपके बड़े भाई झानफिंग के साथ मिलकर आपको ड्रग दिया था। इतने सालों से वो आपके पीठ पीछे झानफिंग से गुप्त मुलाकातें करती रही है। मुरुओर, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। युवराज, मिस मू आपसे मिलने की जिद कर रही है। उसे अंदर आने दो। आक्सू, आक्सू, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं सिर्फ तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने गलत कदम उठा लिया। मैंने इतनी गलतियां की हैं, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया जोमान के खातिर मुझे इस बार माफ कर दो, ठीक है? ठीक है। क्या तुम सच में मुझे माफ कर दोगे? हाँ, और हाँ, कुछ दिनों बाद तुम्हारा जन्मदिन है ना? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा जरूर तैयार करूंगा। कल रात मैं जरूर पागल हो गई थी जो मैंने झानकसू के साथ सोया। ये वेलान, हाँ, तुम क्या करना चाहते हो? विलान, कल रात की बात। माफ करना, क्या तुम मेरे छोटे चाचा से कह सकती हो कि वे मुझे कंपनी से न निकाले? दरअसल मेरे दिल में हमेशा तुम्हारी लिए जगह थी। उस समय की सारी घटनाएं याहितांग ने रची थी। उसने मुझे बहकाया और हमारी शादी से एक रात पहले तुम्हें भगाने की योजना बनाई ताकि मैं तुम्हें गलत समझूं। तुम्हारे बारे में गलतफहमी में पड़ गया। मुझे पता था कि यह उसी ने किया है। यह हाइतांग तुम्हारी पत्नी नहीं है। तुम मुझे क्यों रहे हो? वो बेवकूफ और बुरी है, बेहद क्रूर। तुम्हारी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। छान यफान, तुमने मुझे मारा, तुम्हें शर्म नहीं आती? छान यफान, तुम्हारा दिल नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा, लेकिन तुमने इस कमीनी को खुश करने के लिए बिना किसी दया के मेरी बेइज्जती की। क्या शानदार नाटक है। खेल खत्म हुआ। क्या मैं जा सकती हूँ? ये वेलान, मत जाओ। मैंने तुम्हें गाली नहीं दी, मैं तुम्हें उसका असली चेहरा दिखाना चाहती हूँ। सही तो यह है कि तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हें एक और बात बताती हूँ, हमेशा के लिए। मिस मू, यह जन्मदिन पार्टी है। कहीं वह तुम्हें शादी का प्रपोज करने वाला तो नहीं? जब तुम जान परिवार की मालकिन बन जाओगी। हमें मत भूलना, ऐसा मत कहो। अभी कुछ पक्का नहीं हुआ है। जब मैं झांझू से शादी कर लूंगी, तब हॉस्पिटल जाकर झांझू को मार डालूंगी। तब कोई नहीं जान पाएगा मेरे और झान फेंग के बीच का सच। ये वेईलान, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने उसे बुलाया है। ये वेईलान, मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम अपनी हैसियत समझ सको। जो तुम्हारा नहीं है उसकी कल्पना भी मत करो। मिस मो, आपका मतलब मिस्टर झान से है ना? तुम उनके बारे में इतना सोचती हो, लेकिन क्या उन्होंने कभी तुम्हारी तरफ सच में देखा है? तुम मिस मू, पार्टी शुरू हुए इतनी देर हो गई। बॉस जान नहीं आए। बॉस जान शायद मिस मू के लिए शादी की अंगूठी लेने गए होंगे। ओ मिस मू, बॉस जान होटल की छत पर आपका इंतजार कर रहे हैं। पार्टी शुरू हो गई है, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जान फेंग, तुम एचू कहाँ है? ढोंग मत करो छोटी चुड़ैल, तुमने मुझे बुलाया है, क्या फिर से चाहती हो? जान फेंग, तुम एचू कहाँ है? आज तुम्हारा जन्मदिन है, उसका नाम मत लो। मिस, आपके लिए एक ड्रिंक। हाँ, तुम्हारे सामने शादी। अरे बॉस झान, मतलब आगे से किसी और मर्द के साथ शराब नहीं पियोगी। किस आधार पर? किस आधार पर, यह तुम जल्दी ही जान जाओगी। आज मिस मू का जन्मदिन है। मैंने उनके लिए एक खास तोहफा तैयार किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बचलन होगी। अपने मंगेतर के बड़े भाई के साथ संबंध बनाना, यह सच में घिनौना है। ये वेईलान, क्या यह सब तुमने प्लान किया था? मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छा होने का समय नहीं है। तुम्हारे अलावा और कौन होगा, कमीनी? म्यूरो है। एक शू, वही है, वही मुझे बहकाती है। एकशु, कृपया मुझ पर विश्वास करो, मैंने नहीं किया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो तुम कैसे समझाओगे? मेरी अंगूठी येडब्ल्यू आइलैंड के पास कैसे आई? इसका क्या मतलब है? मतलब यह है, तुम्हारे पास जो अंगूठी है वह मेरी है, येडब्ल्यू आइलैंड। तुम्हें यह कैसे मिली? तो जिस आदमी को मैं ढूंढ रही थी वह झांझू है, लेकिन वह एक्साइयो में था। मैं उनके परिवार को नहीं तोड़ सकती। मुझे वह मिली थी। सच में? मैं झांझू को कभी नहीं बताऊंगी। 5 साल पहले वह औरत येडब्ल्यू आइलैंड थी, नहीं तो एक्साइयो में का राज खुल जाएगा। एकशु, मेरी बात सुनो। मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ। जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे धोखा देने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। एएफआई, ले जाओ। नहीं, एकशु, छोड़ दो।
एक्सायो मैन, जल्दी से अपने पापा को समझाओ। मम्मी को बचाओ। मेरी तुम जैसी अपनी ही बेटी को नुकसान पहुंचाने वाली मम्मी नहीं है। मम्मी को बचाओ। यहाँ आओ, यहाँ आओ। पापा, उस दिन बड़े पापा ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था। एक्सायो मैन, तुम बड़े पापा पर झूठ कैसे बोल सकते हो? मैं और मेरे गॉडफादर दोनों गवाह है। तुम और म्यूरोवेयर किसी को ढूंढ रहे थे हॉस्पिटल में एक्सायो मैन को नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर मैं चालाक नहीं होती, मैंने तुरंत गॉडफादर को फोन किया। एक्सायो मैन को कुछ हो जाता। बॉस झाना बाओ ने सच कहा। पापा, बड़े पापा और मम्मी ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया क्योंकि मैंने उनकी बुराई देख ली थी। मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया, यहाँ तक कि जब मैं हॉस्पिटल में थी तब भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। मम्मी बहुत बुरी है। एक्सायो मैन, मत रो। वो तुम्हारी असली मम्मी नहीं है। ये नई मिली डीएनए रिपोर्ट है। एक्सायो मैन की मम्मी कौन है, बताओ। मैंने उसे इतने साल पाला है, मैं ही उसकी मम्मी हूँ। नहीं बताऊंगी, है ना? कोई भी तरीका अपनाओ, उसका मुंह खुलवाओ। छोटी कमीनी। चोरी का इरादा अभी भी है क्या? बाबूजी, मैं कहाँ कमी हूँ? आप मुझे जान के घर में दाखिल होने से रोकते हैं। तुम लायक नहीं हो। मैं लायक नहीं? तो ये वेलान लायक है। वह तो झान यीफान की पूर्व मंगेतर थी और अपने पूर्व मंगेतर के छोटे चाचा के साथ प्यार में पड़ गई। अगर यह बात फैल गई तो देखते हैं झान परिवार बीजिंग में कैसे टिकता है। ले चलो। हाँ हाँ हाँ। झान फेंग, तुम अपने ही भाई के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? पापा, मैं मुरोर के जाल में फंस गया था, इसलिए ऐसा किया। शियाओमान का क्या हुआ? तुम समझते हो मैं बूढ़ा हो गया हूं और आसान शिकार हूं। मैं दादाजी, कृपया मेरे पापा की एक गलती को माफ कर दो। कृपया उन्हें माफ कर दो। चाचा, हम एक परिवार हैं। कृपया इस बार माफ कर दो। अब चाचा के पास माफी मांगने गए दो नालायक बच्चे। निकल जाओ। ये वेलान, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा एक्शु से क्या रिश्ता है। अभी तुम्हारे पास एक बच्चा है जिसका अपना पिता भी नहीं जानता। इसलिए कृपया भविष्य में एक्शु के पास न जाओ। झान बाबूजी, मुझे झान परिवार में शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हान बाओ, चलो। पापा, मुझे ये वेलान पसंद है। पापा, आज से मैं वेलान को पाने की कोशिश करूंगा। मैं सहमत नहीं हूं। बॉस झान, आपका प्यारा प्यार, लेकिन वेलान की मंगेतर मैं हूं। चूंकि यह अंगूठी तुम्हारी है, मैं इसे वापस करता हूँ। कुछ समय बाद मेरी और शाओनान की शादी है। मैं चाहूंगा आप आए। चलो। डैडी, मैं मुरोर की बेटी नहीं हूँ। तो क्या मैं आपकी भी नहीं हूँ? किसने कहा? हमने डीएनए टेस्ट करवाया था। तुम मेरी बेटी हो। तो मेरी मम्मी कौन है? झानजू, तुम्हें मानमान की असली मां को ढूंढना होगा, केवल उसे ढूंढकर। झान परिवार की असली मालकिन मैं ही हूं, समझी? मैंने अपनी जिंदगी में बस 5 साल पहले उस औरत को छुआ था। वही एक्सायो मैन की असली मां है। और ये डब्ल्यू आइलैंड के पास मेरी अंगूठी है क्या? पापा, यीफेन के पापा को क्या हुआ? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुमने डब्ल्यू आइलैंड को नहीं भगाया होता तो उसे चाचा पर क्यों क्रश होता? अब चाचा मुझे और मेरे पापा को घर से निकाल रहा है। खुश हो गई यह टिंग? हम तलाक लेते हैं। तलाक? तो एक्सायो चाओ का क्या होगा? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सके। यह टिंग, अगर तुमने उस वक्त मेरे बिस्तर पर नहीं आती तो मैं तुमसे शादी नहीं करता, समझी? निकल जाओ यहाँ से। ये डब्ल्यू आइलैंड, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो मैं भी तुम्हारी सबसे कीमती चीज को नष्ट कर दूंगी। सॉरी, अभी के लिए। सॉरी कहने वाला मैं हूँ। मैंने तुम्हें इस बात करके झान को धोखा दिया। डब्ल्यू आइलैंड, झांगशू हाबाओ के असली पापा है ना? बैंक्वेट में मैंने जो कहा सब सच था। एक मौका दो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सॉरी शाओनन, मैं तुम्हारे इन 5 सालों की मदद के लिए। मैं और हाबाओ शुक्रगुजार हैं, पर ये प्यार नहीं है। डब्ल्यू आइलैंड, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैंने तुम्हें झानी फैन पर क्रश करते और उससे एंगेज होते देखा। फिर उसने और याटिन ने मिलकर तुम्हें दुख दिया। अब तुम उसके चाचा झांगशू को प्यार करने लगी हो। बाय। पर तुम मुझे क्यों नहीं देख पाती? एक्सायो मैन, मुझे क्यों बुलाया? हाबाओ देख, तुम्हारा कोई डैडी नहीं, मेरी कोई मम्मी नहीं। क्या हम
एक नया परिवार बना सकते हैं। तुम्हारा डैडी तो घटिया है, वो मेरी मम्मी के लायक नहीं। मेरा डैडी घटिया नहीं है, उसके पास बस मेरी असली मम्मी थी, और वो भी 5 साल पहले की बात है। म्यूरोवेल के अलावा वो बुरी औरत, यहाँ तक कि सेक्रेटरी भी मेल है। अगर डैडी ने बस 5 साल पहले उस औरत को ही छुआ है तो जान एक्साइओमैन अपनी जन्मतिथि बताओ। क्यों? जन्म कुंडली मिलानी है। मैं बोर हो रही हूँ मम्मी, चलो बाहर घूमने चले। किस कमीने ने मेरी कार टक्कर मारी? तुम कैसे हो? ये वेइलान, उस गुशाउनान ने तुम्हें छोड़ दिया ना। इस तरह से मुझे फिर से तुम्हें जाने का मौका दिया। तुम चिंता मत करो, दुनिया के सारे मर्द खत्म हो जाएं। मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी, बस सच बोल रही हूँ। तुमने मेरी कार टक्कर मारी है, नकद या कार्ड? मेरी कार भी खरोच गई है, तुम कैसे भरपाई करोगे? इस कार्ड में 5 लाख है, पासवर्ड 6 शून्य है, काफी है ना? अरे मेरा शाओनान कितना अच्छा है, न सिर्फ मेरे पैसे नहीं लेता बल्कि मुझे पैसे भी देता है। क्या करूं, मैं उसे और ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। ये वेइलान हान बाओ ने मुझे बता दिया है, तुमने उसके साथ कभी सगाई नहीं की थी। माफ कीजिए मम्मी, हान बाओ उस समय जान अंकल की खूबसूरती से मोहित हो गई थी। अगर गुशाउनान नहीं भी होता, मैं तुम्हें पसंद करती। जियाओ मान, अलविदा। क्यों डैडी और हान बाओ दोनों मेरे बाल खींच रहे हैं? इसे ले जाओ और डीएनए टेस्ट करवाओ, रिजल्ट आते ही मुझे बताना। जी। युवराज, बुरी खबर है, मुरॉ एयर भाग गई है। मुरोयर, तुम कैसे? यह तुम्हारी उस अच्छी बहन से पूछना चाहिए। तुमने मुझे झांझू के हाथों से भागने में क्यों मदद की और तुम्हें बाहर बुलाया? ये वेइलान, इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, तुम क्यों नहीं मर जाते? खुद को भी सामने नहीं ला सकते, मुझ पर भौंकने की हिम्मत करते हो। तुम, ये वेइलान, 5 साल पहले तुमने अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया था ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हारी डिलीवरी के समय मैं वहीं थी। मैंने तुम्हें मरवाने के लिए लोग भेजे थे, लेकिन तुम्हारी जान इतनी मजबूत थी, तुम जिंदा बच गई। बस तुम्हारी बेटी के लिए अफसोस है। तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? मैंने उसे अपने हाथों से मार डाला। 5 साल पहले जू के साथ सोने वाली मैं होती, लेकिन तुमने गलती से मेरी जगह ले ली, तो तुम्हारी बेटी की जान से ही भरपाई करो। मुरोएर, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे मारोगी तो कभी नहीं जान पाओगी। तुम्हारी बेटी को कहाँ दफनाया गया है? उल्टा तुम अपने प्यारे बेटे को भी खो दोगी। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से वापस जाकर देखो। अगर हनबाओ को कुछ हो गया, मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। ये वेइलान, मैंने सुना है कि मुरो ने तुम्हें बाहर बुलाया, उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। झांझू, मुरोर हनबाओ पर हमला करने वाली है, वह निश्चित रूप से मुसीबत में है। पहले एक फोन करके पूछ लो। डैडी हनबाओ ने मेरी रक्षा के लिए घबराओ मत, वह मिल जाएगा, वह ठीक होगा। मैं पहले एक फोन करता हूँ। हमने केवल एक छोटे लड़के को पकड़ा है, दूसरी छोटी लड़की भाग गई। बेकार, जल्दी से उसे हवाई जहाज पर चढ़ाकर बेच दो। मम्मी अब निश्चित रूप से मुझे सोच रही होंगी, मुझे किसी भी हालत में हवाई जहाज पर नहीं चढ़ना चाहिए। ये बदमाश औरत बहुत गुस्से में है। इस काम को पूरा करने के बाद हमारा बाकी का जीवन आराम से कट जाएगा। थोड़ा सहन कर लो। छोटे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? दवा, मुझे दवा चाहिए। कौन सी दवा? क्या तुम्हारे पास है? मैंने घर पर रख दी है, मैं तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। यह दवा केवल शहर के केंद्रीय अस्पताल में मिल सकती है, तुम जल्दी से जाओ। अगर ये छोटा बच्चा मर गया तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। शहर का केंद्रीय अस्पताल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तुम एक बार जाकर आओ, ठीक है? चिंता मत करो, हनबाओ ठीक हो जाएगा। मुरोर, तुमने मेरे बेटे को कहाँ बांध रखा है? अब मुझसे मदद मांगने आए हो? वास्तव में मैं भी छोटे बच्चे की जान नहीं लेना चाहती, मुझे केवल एजू चाहिए। बस वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगी। तुम सबने देख रही हो। फिर कोई उपाय नहीं है, वह छोटा बच्चा पहले ही अब शायद हवाई जहाज पर होगा। पता नहीं जब उसकी किडनी निकाली जाएगी तो क्या वह माँ को पुकारते हुए रोएगा?
झांझू, तुम जल्दी से इस पागल औरत से शादी कर लो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। वेलान, पहले शांत हो जाओ, उसके झांसे में मत आओ। तुम लोग अच्छी तरह सोचो, म्यांमार का उत्तर कैसी जगह है? अगर ये हान वहाँ चला गया, हाथ पैर कट जाना तो छोटी बात है, कितना दुखद है। तुम चुप रहो। मैं कहूँगा, ये वेलान, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा बिना शव के मरे। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर दर्द में रहो। वेलान, आंबाओं में क्या है? मैं अभी तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या उस छोटे बच्चे का पता नहीं जानना चाहते? लोगों को म्यांमार भेजना पसंद है ना? पहले तुम्हें वहां भेजकर देखते हैं। झांचाओ, तुम यहाँ कैसे? माफ करना, मैंने मम्मी को मुरोर को फोन करते सुना। तब पता चला कि तुम्हें अगवा करने की योजना में उनका भी हाथ है। मैं तुरंत तुम्हें बचाने आ गया। तुम तो मुझे पसंद नहीं करते थे ना, फिर मुझे बचाने क्यों ना आए? पिछली बार जब मैंने ये आंटी को नीचे धकेला था, मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब तुम्हें बचाकर बराबरी हो गई। तुम्हारी यारी मैं मानता हूँ। मेरे बेटे को छोड़ दो। मुरोर ने बहुत पैसे खर्च किए हैं तुम्हारे बेटे की जिंदगी के लिए। उसे छोड़ दे तो हम पैसे कहाँ से लेंगे? तो पहले ही करता हूँ है। तुम्हें आंबाओ और उन्हें छोड़ देना चाहिए, वरना मैं तुम्हारी लाश भी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने मेरा पैसा छीन लिया तो मैं उन दोनों बच्चों के साथ रहूंगा। जियाओ चाओ, तुम यहाँ फंसे कैसे हो? कोई हिले नहीं, गाड़ी में बम है, रिमोट मेरे हाथ में है, बस एक बटन दबाता हूँ, ये दोनों बच्चे चक्काचूर हो जाएंगे। जल्दबाजी मत करो, आप ही से हल आए। पापा, जल्दी कोई उपाय सोचो। पहले शांत हो जाओ। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं सब दूंगा। मुझे 1 करोड़ दो और एक हेलीकॉप्टर तैयार करो, मुझे विदेश भेजो, नहीं तो मैं इन दोनों बच्चों के साथ मर जाऊंगा। ठीक है, मैं सब मानता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बचाओ, बचाओ। क्या देख रहे हो? बच्चों को बचाओ, उसे पकड़ो। जिया उमान को बचाने के लिए जान की भी परवाह नहीं की। क्या मुझे उसे एक मौका देना चाहिए? मम्मी, तुमने मुझे डरा दिया। दर्द हो रहा है? मम्मी ठीक है। माफ करना ये आंटी, तुमने खतरा मोल लेकर मुझे बचाया, लेकिन मैंने पिछली बार। कोई बात नहीं जियाओ चाओ, आंटी तुम पर नाराज नहीं है। अरे क्यों नहीं? कोई बात नहीं। आओ वेलान। लेकिन जियाओमान की हालत? वह ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा ये पैर। अगर अभी दवाई नहीं लगाई तो खराब हो जाएगा। अरे नहीं, मैं खुद कर लूंगा। चुपचाप बैठो। धीरे से। बहुत दर्द हो रहा है। मैं धीरे से करूंगा। बच्चे मत देखो, आंख में फुंसी हो जाएगी। ही एक्साइओ चाओ, मम्मी, सुना है तुम्हें अगवा कर लिया गया था, चोट तो नहीं लगी? जल्दी मम्मी को दिखाओ, मैं ठीक हूँ। एक्साइओ चाओ का अगवा होना क्या तुम्हारे साथ जुड़ा है? तुम मेरी मम्मी को परेशान नहीं कर सकते। क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? मेरे साथ वापस चलो, यहाँ शर्मिंदा मत हो। जानिए, फिर मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम इस अशुभ व्यक्ति की रक्षा कर रहे हो। अगर यह उसकी वजह से नहीं होता, एक्साइओ चाओ को कैसे अगवा किया जाता? मम्मी, मैंने खुद यहाँ को बचाने के लिए जाना था। एक्साइओ चाओ क्या रहे हो? मम्मी, ये आंटी एक अच्छी इंसान है। तुम और दादी जैसा बुरा नहीं चाहती। कृपया उसे और चोट न पहुँचाओ। तुमने डबली आइलैंड के साथ और क्या किया? तुमने उन्हें आखिर क्या जादू की दवा पिलाई है? अब तक मेरा बेटा भी तुम्हारे पक्ष में क्यों है? यह है टंग, तुम जान चाओ की माँ बनने के लायक नहीं हो। इस तरह के लोगों से बात करने की जरूरत नहीं। AFI, उसे ले जाओ, पुलिस को सौंप दो। ये फिर मुझे बचाओ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। एक्साइओ चाओ, मम्मी के लिए मदद मांगो। छोटे चाचा, दादा मुझे अफ्रीका में प्रशिक्षण के लिए भेज रहे हैं। मैं एक्साइओ चाओ को तुम्हारे पास छोड़ना चाहता हूँ। हम बाहर जाकर बात करते हैं। मेरा इंतजार करो। डब्ल्यू आइलैंड, सुना है तुम और हाबाओं को अगवा कर लिया गया था, ठीक हो? तुम में से कौन जान एक्साइओ मैन का परिवार है? मैं हूँ। क्या हुआ? मरीज को RH नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। तैयार हो जाओ अपने बच्चे को खून देना। एक्साइओमैन का ब्लड ग्रुप मेरे जैसा क्यों है? दोनों दुर्लभ RH नेगेटिव ब्लड हैं। तुम्हारा और एक्साइओमैन का ब्लड ग्रुप दोनों दुर्लभ RH नेगेटिव ब्लड है। वो हाबाओं के उम्र की है। क्या तुमने कभी सोचा है कि वो तुम्हारी बेटी हो सकती है? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? मैंने उसे अपने हाथों से मार डाला। 5 साल पहले क्यू के साथ सोने वाली मैं होनी चाहिए थी।
लेकिन तुमने गलती से मेरी जगह ले ली, तो अब तुम्हारी बेटी की जान से चुकाओगी। नहीं, मेरी बेटी तो मर चुकी है। मम्मी थोड़ा और इंतजार करो, जल्दी ही पता चल जाएगा कि एक्सायोमैन तुम्हारी बेटी है या नहीं। ये टीचर, मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। अच्छी बच्ची, तुम अभी हॉस्पिटल से आई हो, आराम करो, मैं चलती हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम रुक सकती हो? नहीं, मम्मी तुम आखिरकार उठ गई, क्या सिर में चक्कर आ रहा है? ये टीचर, मेरे पापा ने तुम्हें खून दिया था, क्या तुम उनसे शादी करोगी? एक्सायोमैन, तुम्हारे पापा तो तुम्हारी असली माँ से शादी करने वाले हैं। मेरा और उनका होना असंभव है। हवाओ, चलो घर चलते हैं। ये जी, मालिक ने कहा है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जा सकती। अगर मैं जाना चाहूँ तो माफ कीजिएगा। मम्मी तुम्हारे शरीर का झाड़ अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हें जान अंकल का खून चढ़वाना होगा, थोड़ा और सहन करो। हाँ ये टीचर, तुम एपीआई अंकल से नहीं लड़ सकती, तुम यही रुको। हवाओ, डरो मत, मैं अभी तुम्हारे गॉडफादर को फोन करती हूँ, उन्हें जान के घर लोग भेजने को कहूंगी। मुझे यकीन है कि जान के तुम्हें नहीं रोकेगा। जान के घर से निकलते ही विदेश चले जाना, हम कभी वापस नहीं आएंगे। हवाओ, मुझे तुमसे और ये टीचर से बहुत प्यार है, क्या तुम लोग नहीं जा सकते? मम्मी और एक्सायोमैन की डीएनए रिपोर्ट आने से पहले मैं मम्मी को जाने नहीं दूंगा, तुम चिंता मत करो। मेरे पास एक तरीका है जिससे मम्मी जा नहीं पाएंगी। मम्मी, यह जूस मैंने और एक्सायोमैन ने बनाया है, जल्दी पी लो। तुम लोग इतने शरारती क्यों हंस रहे हो? सच बताओ, कहीं बाहर कोई गड़बड़ तो नहीं की? ऐसा कैसे हो सकता है? हवाओ, क्या हुआ? कहीं तुम्हारी दवा नकली तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी, क्या तुम्हें चक्कर आ रहा है? बस थोड़ा बेचैनी सी लग रही है, मैं नहा लेती हूँ। बाप रे, शायद मैंने गलत दवा दे दी। एक्सायोमैन, तुम यहाँ देखते रहो, मैं इलाज लूँती हूँ। पापा और ये टीचर को मिलाने का मौका आ गया। अरे, मेरे कपड़े कहाँ हैं? पापा, ये टीचर आपको ढूंढ रही है। ये टीचर तो बाथरूम में है, मुझे क्यों ढूंढ रही है? मुझे नहीं पता, आप अंदर जाकर देख लीजिए। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? जो मैंने मुझे अंदर भेजा। ज़ियोमैन इतनी छोटी है, इसे ऐसी बातें समझ नहीं आएंगी। यह तुम्हारी ही साजिश है। माफ कीजिए ये टीचर, मैंने गलती कर दी। गुस्सा मत होइए ये टीचर, उसका इरादा अच्छा था। पेट में दर्द हो रहा है, क्या हानबाओ जूस में कुछ गड़बड़ है? माफ कीजिए मम्मी, मैं आपको सुलाने वाली दवा देना चाहता था ताकि आप विदेश न जा सके, लेकिन आपने जुलाब पी लिया। सच में मेरा ही बेटा है। जो मैं सच में मेरी बहन है, मम्मी की बेटी। अगर मम्मी को पता चले कि बहन मरी नहीं है तो वह बहुत खुश होगी। शाओनान, तुम क्या कह रहे हो? हानबाओ ने तुम्हें धोखा दिया, झांझू के लोग तुम्हें ले गए। हानबाओ, तुमने फिर क्या किया? मम्मी, मैंने बस आप और गॉडफादर की योजना झान अंकल को थोड़ा बता दिया। मुझे नहीं पता था कि वह इतना बुरा है, उसने गॉडफादर को रोक दिया झान घर आने से। ये वेलान, बाहर निकलो। तुम्हें किसने इजाजत दी अपनी ही बहन को जेल भिजवाने की? उसने गलती की है, सजा मिलेगी ही। हैतान दिल की अच्छी है, वह तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाएगी? अगर तुम्हारी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया तो वह जेल में क्यों है? तुम उसकी माँ हो, उस पर शर्मिंदा नहीं हो, बल्कि मेरी मम्मी को परेशान कर रही हो। तुम तो मेरे जैसे बच्चे से भी बदतर हो। हानबाओ सही कह रहा है। बड़ों की बातचीत, तुम जैसे छोटे की इसमें क्या दखल? मैं कोई बेकार नहीं हूँ, मेरे पापा है। पापा? हाँ हाँ, किसी बेकार आदमी का बच्चा होगा। अरे तुम उसे ढूंढ कर दिखाओ। मेरे पापा इस होटल के मालिक झांझू है। हानबाओ, बेकार की बात मत करो। ये वेलान, ये मत सोचो बॉसान ने तुम्हें ज़ियोमैन की पियानो टीचर बनाया है, तो तुम्हारे बेटा किसी को भी पापा बुलाने लगे। मैं सुनना चाहता हूँ वह मुझे पापा क्यों बुला रहा है। हानबाओ बस बकवास कर रहा है। बॉस जॉन सच में ये नहीं सोचेंगे कि हानबाओ तुम्हारा बच्चा है ना? हानबाओ, पहले तुम बोलो। जान चाचा, यह मैंने पिछली बार तुम्हारे बालों से बनाया था। पेरेंटिंग टेस्ट, तुम सच में मेरे पापा हो। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? तुम्हें बचना भी, तुम्हारी दूसरी औरत से शियाओमान भी है। मैं तुम्हें क्या बताता? ये वेलान, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मैंने जिंदगी में सिर्फ तुम्हें छुआ है। वह तुम्हारी बेटी है।
शियाओमान, मम्मी को माफ कर दो। मम्मी को लगा तुम मर चुकी हो। शियाओमान को आखिरकार मम्मी मिल गई। अब हम चारों का परिवार कभी अलग नहीं होगा। ये वेलान, तुमने तो कमाल कर दिया। एक छोटी सी चीज लेकर यीफान के चाचा को भी फंसा लिया। बस करो। सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी पहली शादी की बेटी हूँ। बचपन से ही मुझे पसंद नहीं किया, मैंने मान लिया, लेकिन अब मेरे अपने बच्चे हैं। मैं किसी को अपने बच्चों का अपमान नहीं करने दूंगी। तुम खुद चले जाओ, या मैं किसी को भेजकर तुम्हें निकलवा दूं। हैतांग को छोड़ दो, नहीं तो आज मैं यहीं रुक जाऊंगी। अफेई, उसे ले जाओ। रुको। अरे बाबूजी, आप आ गए। ये वेलान मैंने जनी है, उसका कैसा चरित्र है मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। वह बॉस जान के लायक नहीं। अभी आप सबने जो कहा मैंने सब सुना। ये वेलान हमारे झान परिवार का खून बाहर नहीं बहने देंगे। ये 1 करोड़ का चेक है, ले लो। मैं तुम्हारे आगे के जीवन की गारंटी देता हूं, लेकिन तुम्हें छोड़ना होगा शियाओमान और हानबाओ की कस्टडी। शियाओमान और हानबाओ मेरे बच्चे हैं, पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। पापा, मैंने जिंदगी भर के लिए वेलान को चुन लिया है। कृपया हमें आशीर्वाद दें। बाबूजी, जान परिवार की शांति के लिए आपको नरम नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे मेरी बहू, तुमने परीक्षा पास कर ली। बाबूजी, चुप रहो। मेरी बहू के बारे में एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। उसे भगा दो। झान घर में उसे एक कदम भी अंदर न आने दो। आगसू, पापा, जल्दी से शादी का सर्टिफिकेट बनवा लो। शुभ मुहूर्त देखकर शादी कर लो। अभी जाओ। वेलान, मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम्हारी देखभाल करने का मौका दो। शाओनान, माफ करना, मैं तुम्हारी बात मान नहीं सकती। वेलान, झानशियो, तुम फिर क्या करना चाहते हो? माफ करना, तुम्हें इतनी देर तक ढूंढना पड़ा। मैं अपनी बाकी जिंदगी में तुम्हारा हर्जा चुकाऊंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ कह दो, हाँ कह दो, हाँ कह दो। मिस्टर झान, मेरी उंगली में पहना दो। तुम दोनों के लिए है। धन्यवाद। मिस्टर झान, क्या आप मिस ये से शादी करना चाहते हैं? हाँ, मिस ये, क्या आप मिस्टर झान से शादी करना चाहती हैं? हाँ, मैं चाहती हूँ। दूल्हा अपनी खूबसूरत दुल्हन को चूम सकता है। अब कभी गुस्से में अंगूठी फेंकना मत। पता है। तो मिस ये, क्या तुम्हें पत्नी का फर्ज निभाना चाहिए? आगसू, पापा, वेलान, तुम दोनों की शादी के ये कुछ दिन काफी थकाऊ रहे होंगे। मैं रसोई से तुम्हारे लिए कुछ टॉनिक तैयार करवाता हूँ। तुम दोनों अपनी सेहत का ध्यान रखो। पापा, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अरे, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। यह पापा की तरफ से तुम्हारे लिए प्यार है। पी लो, हनी। तुमने अभी मुझे क्या कहा? हनी। अच्छा, इस हनी के लिए मैं पूरा पी लेता हूँ। पता नहीं था डैडी इतने पत्नी के दीवाने हैं। डैडी, शर्म करो। तुम क्या जानो, दुनिया में सबसे बड़ी चीज पत्नी होती है।